Good morning. Good morning, all of you. Good morning. I am Bhayan sir and what I am fine, sir. What about you? I am also fine, beta. सभी को Thank you, आज sir. Thank you, sir. हिंदी में पार्ट 6 चैप्टर 6 पार्ट का नाम है खुशी का त्योहार। आज क्या करना है? रीडिंग करना है। क्या करना है? रीडिंग। और रीड आप लोग करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे, मैं आप वहां पर आपको बताऊंगा। और ये जुया, रेहान और जुया से संबंधित कहानी है। मतलब ये दोनों गर्मी की छुट्टियां, जानते हो ना, गर्मी की छुट्टी जो समर वैकेशन स्टार्ट होता है, तो ये रेहान और जुया अपनी नानी के गांव घूमने के लिए जा रहे थे। मतलब अपनी नानी के यहाँ गए थे और रास्ते में बस से गए थे ना, रास्ते में इनको बहुत सारी चीजें दिखाई दी। और जब गांव पहुंचे अपने नानी के, वहां पे भी गांव का माहौल जो था वो अलग तरह का था। ये सारी चीजें इसलिए तो चलिए बुक शेयर किया जा रहा है और आपको रीडिंग करना है। रीडिंग तो सभी कर लेते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ओके ओके, ठीक Yes, है। sir. शेयर किया जा रहा है। Yes, sir. Sir, good morning. बेटा आदर्श, जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो आप ज्वाइन करिए, गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं करिए। आप लेट ज्वाइन करोगे तो लेट गुड मॉर्निंग करके समय से ज्वाइन किया। चलिए देखिए, बुक दिख रहा होगा सभी को, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बुक दिख रहा होगा। बेटा जिससे कहा जाएगा वही रीड करेगा और अपना माइक सभी बंद करके रखिए। चलिए यहाँ देखिए, पहले दिया गया है त्योहार की बहार, त्योहार की बहार और नाम की जगह आने वाले शब्द, नाम की जगह आने वाले शब्द। मतलब जैसे नाम मान लीजिए आदर्श है, अनुष्का है, तो यहाँ पे रेहान और जोया उसकी नानी के घर जो गए, वहां पे जो पात्र है वहां पे उनकी जगह पर आने वाले शब्द, मतलब नाम की जगह पर आने वाले शब्द इसमें है। पाठ का नाम क्या है आपका? देखिए पाठ 6 नाम क्या है? खुशी का त्योहार। मतलब खुशी और त्योहार में उत्सव। जैसे आपका त्योहार जो होता है, तो त्योहार क्या एक प्रकार का उत्सव ही है ना। जैसे अभी स्कूल खुला होता है तो आपका क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ना, 15 अगस्त जिसको आप बोलते हो। तो ये क्या है? खुशी का उत्सव है ना। हमारा देश इसी दिन आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ना। तभी से हम लोग क्या करते हैं? 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ना, स्कूलों में, घर पर। Yes, sir. रहते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं ना। इसके बाद क्या आने वाला है आपका? हिंदू धर्म से संबंधित त्योहार, नाग पंचमी आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है कि नहीं? तो मतलब आपका Yes, sir. दो त्योहार है, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है। इस समय सावन चल ही रहा है, सावन का महीना चल रहा है ना। बेटा ड्रॉ नहीं करिए, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, जाएगी होगा। आप छोटे नहीं हो, समझदार बच्चे हो। देव माता है, तुरंत देव माता है आप। चलिए तो इसमें देखिए, तो यहाँ पे अब इसी आपके महीने में दो त्योहार है ना। पहला आपका क्या आएगा आदर्श, बताइए। Yes, sir. कौन सा त्योहार आपका अभी आने वाला है जल्द में ही? सर रक्षाबंधन। इससे पहले सर पंचमी। जल्द का नाग पंचमी।
नाग पंचमी बेटा, आनंद आप ड्राइंग कर रहे हो, मैं आपको रिमूव कर दूंगा बेटा। हीरू भी ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद आपका रक्षाबंधन आएगा। रक्षाबंधन सभी जानते हो। यहाँ पे पढ़ते हैं खुशी का त्योहार। यस सर। चलिए आदर्श सिंह, आप क्या कर रहे हो? आदर्श आप रीड करिए बेटा। आदर्श सिंह, अलग अलग त्योहारों की रौनक देखकर तो बड़ा मजा आया। आइए कहानी पढ़कर जाने की पुट्टी के दोस्त जो स्कूल में सोया और मैंने आदर्श से बोला है, पढ़ कौन रहा है? सर आदर्श याद और नहीं बेटा, आदर्श प्रताप सिंह पढ़े पहले। सर अलग अलग त्योहारों की रौनक देखकर तो बड़ा मजा आया। कहानी पढ़कर जाने की पुट्टी के दोस्त और रेहान ने खुशी का अनोखा त्योहार आया। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वह अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए, बस चल पड़े। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उसने कहा सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है कि मानो कोई त्योहार हो। जोया ने मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सदी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार तभी रेहान बोला, जोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और क्यों? जोया ने कहा। वे दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है, ढोल क्यों बज रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ढोल की आवाज भी तेज होती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का अलाव जल रहा है। चारों सर कोई फिर से लिख बेटा सूरज है भैया, ऐसा तो लोहड़ी पढ़े। सूरज वीडियो बंद करके ड्राइंग कर रहे हैं, इनको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, दिमाग का भी सही हो जाएगा। सर पूरा पेज अभी तक सर कहाँ तक न हुआ है? बेटा ये ड्राइंग कर रहे हैं सूरज, इनका दिमाग खराब हो गया, फिर रिमूव कर दूंगा, क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे। चलिए आगे पढ़िए बेटा। सर हम पढ़े नहीं, अभी आदर्श सिंह पढ़ रहे हैं, शांत रहिए, बीच में बोलना नहीं किसी को। भैया ऐसा तो लोहड़ी या होली पर होता, आप तो ये दोनों ही त्योहार नहीं है। जोया ने अकरम भैया से कहा। बच्चों अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ भैया। स्टॉप आदर्श। वीरू सोनकर पढ़े। वीरू सोनकर
सर आदर्श गुप्ता। अभी शांत रहो आदर्श, जब कहा जाएगा तब बोलिए। फिर उस पर आप रीड करो। नहीं, सिर्फ खाली ड्राइंग करने के लिए समय है आपके पास। चलिए आदर्श वर्मा पढ़ो। आदर्श वर्मा, आदर्श वर्मा। आदर्श भी नहीं बोल रहे। आनंद कुमार आप पढ़िए बेटा। सर किसी ने ड्राइंग किया है 3 पॉइंट। बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया कहा वो बस से अकरम भैया को सब बेटा कहाँ से पढ़ रहे हो? सर जहाँ से आदर्श सिंह रुके थे। बेटा साथ साथ चलो मेरे तुम्हें बताता हूँ। भैया ने कहा भैया तो अब मेरे साथ चलो। कौन कह रहा है? ने कहा अकरम भैया। मतलब भैया ने कहा। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। अभी इसके पहले हम क्या पढ़े थे कि नाम के जगह, मतलब नाम की जगह आने वाले शब्द, जैसे बच्चों अब मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया ने कहा। किसने कहा? भैया ने। यहाँ भैया कौन है? भैया कौन है? आदर्श सिंह आप बताइए। आदर्श सिंह। यहाँ पे भैया ने कहा। यहाँ पे भैया से मतलब किसका है? किस नाम से मतलब है? कौन भैया है? रेहान और जो है कि भैया का क्या नाम है? सर अकरम। यस बेटा अकरम। भैया का क्या नाम है? अकरम। तो यहाँ पे देखिए ने कहा, क्या कहा? हम पढ़े। अकरम उतर कर अकरम भैया के साथ फाटक के अंदर गए। मतलब फाटक के अंदर कहा गए? गाड़ी में बैठे। वहां कुछ क्या है? दिख नहीं रहा इसमें। सर कुछ लोग तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे थे। यस। वहां कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ? मतलब गांव में ही। सर फाटक के अंदर तो गांव में। क्या देखकर वे दोनों इस सोच में पड़ गए। मतलब यहाँ देखिए एक शब्द आया था भैया ने कहा। वे बस से उतरकर अकरम भैया के साथ फाटक के अंदर गए। यहाँ देखिए अकरम, क्योंकि भैया ने कहा, क्योंकि बस जब रुकी तो बच्चों अब मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बस रुकने के साथ अब उसने जुया और रेहान ने पूछा था कि गांव में इतनी रौनक क्यों है, इतनी सजावट क्यों है? तो अकरम भैया ने कहा मतलब यहाँ पे भैया से संबंधित है। अकरम भैया से वे बस से उतरकर अकरम भैया के साथ फाटक के अंदर गए। फाटक के अंदर मतलब कार में बैठे थे ना। वहां कुछ लोग तिरंगा झंडा, कहां पर? गांव में ही तैयारी कर रहे थे। क्या देखकर वे दोनों ही सोच में पड़ गए कि आज ना तो 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी, फिर आज क्या है? ये सब सोच रहे थे ना। कौन सोच रहा था?
या दो, यस सर। या देखकर दोनों, यहाँ देखिए, या देखकर वे दोनों है, वे दोनों से मतलब क्या है अहम, आप बताओ। और जोया। रेहान और जोया से मतलब है। सोच में पड़ गई कि क्या पड़ गए, आज तो ना 15 अगस्त है, क्योंकि झंडा फहराया जाता है गाँव में ना। झंडा कब फहराया जाता है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, यही सभी फहराया जाता है ना। तो फिर आज क्या है, आज फिर क्या है, अब देखिए नीचे अहम आप पढ़ो, अहम। यस सर। अहम को पढ़ने दो। तभी जोया और सर ये क्या राइट है? रेहान, रेखा को बेटा रेखा नहीं है, रेहान। रा पर एक ही मात्रा, हा पे एक मात्रा ना, रेहान। रेहान को कबूतरे पर चबूतरे पर नानी दिखी। चलिए ठीक है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। सौम्या बेटा आप पढ़ो। सौम्या, सर हम रीडिंग करें। आदर्श वर्मा, सर हम रीडिंग करें। कहा जा रहा है आदर्श। सर चलिए आप बेटा रीड करो। क्या आदर्श रीडिंग करें? आदर्श, आदर्श गुप्ता आप रीडिंग करो। सर आदर्श गुप्ता रीडिंग करें। करिए। अमित वर्मा बेटा अभी पीटेंगे आपको जो एनोटेशन यूज कर रहे हो, ये क्या है? चलिए बेटा आदर्श गुप्ता आप रीड करिए। सर रीड किए हम। आदर्श गुप्ता, आदर्श सिंह नहीं बेटा। यस सर। सर तभी योजना और बेटा आदर्श गुप्ता क्या कर रहे हो? रोहन के आपका चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया, आप रीडिंग करना नहीं जा रहे हो। यहाँ पे क्या, तभी जोया और रेहान को चबूतरे पर नानी दिखी। नानी तभी योजना और रेहान को योजना नहीं बेटा, चबूतरे आदर्श गुप्ता रॉन्ग पढ़ रहे हो। क्या है, योजना नहीं है, योजना या कहाँ पे है, यहाँ पे या तो लास्ट में है ना, या पर्व की मात्रा या परा की मात्रा, जो या जोया। तभी योजा फिर रॉन्ग पढ़ रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो, मेरी आवाज आप नहीं सुन रहे हो। तभी जोया और रोहन रोहन है, तभी रेहान है बेटा, क्या सर? रेहान। तभी जोया और रेहान को चबूतरे पर नानी दिखी। चबूतरे पर नानी दिखी। दोनों दौड़ कर नानी के गले लग गए। बच्चों क्या देखते बच्चों को दिखाते हैं? आदर्श बेटा ध्यान से पढ़ो, आप क्या कर रहे हो, को क्या पढ़ रहे हो? बच्चों को देखते ही नानी उनके मन की बात
समझ गई और बोली, बच्चों आज हम मिलकर हर त्योहार मना रहे हैं क्योंकि आज हमारे गांव में बच्चों को लिए स्कूल बच्चों खुला है। पहले गांव में बच्चों का पढ़ना क्यों लिए पहले आदर्श फ्री आदर्श बेटा बोला जाए तो स्टॉप हो जाए करो। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले गांव की को आपने पढ़ा रॉन्ग है, ये है बच्चों को, आपने पढ़ा बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे काफी दूर जाना पड़ता था। बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब सबको यह आप सब यहीं रहकर पढ़ेंगे। अरे वाह नानी, यह तो बहुत बड़ा खुशी का त्योहार है। मजा आ गया। जो ना कहा फिर दोनों। चलिए स्टॉप, आदर्श स्टॉप, रॉन्ग पढ़ रहे हो। स्क्रीन पे देख के आपको पढ़ना चाहिए, आप बुक में देख के पढ़ रहे हो, बोलते भी नहीं हो, स्टॉप भी नहीं होते हो। क्या आपको ध्यान से देख के एक अक्षर पढ़ना है, आप स्पीड में जा रहे हो। चलिए आप वीडियो क्यों बंद कर लिए, वीडियो ऑन करिए। आयुष गुप्ता, चलिए आप शुरू से पढ़िए। आयुष गुप्ता, मैं देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, पढ़ते समय कोई पास में है, बातें चीतें कर रहे हो, अभी मैं आपको रिमूव कर दूंगा। चलिए पढ़िए। सर मैं अटल। अभी आयुष को पढ़ने दो 1 मिनट। हाँ शुरू से पढ़िए, चलिए यहाँ से, यहाँ गर्मी की छुट्टियों में, यहाँ पढ़िए। सर हम रीडिंग करें। अगला त्योहार का रौनक यही पढ़ रहे हो, जब पढ़ा जा रहा है अभी देखकर तो स्टॉप, यही पढ़ रहे हो, रॉन्ग पढ़ रहे हो। पढ़ा जा रहा है तो आप बातें दूसरी साइड से शैतानी कर रहे हो, कोई पास में आपको शैतानी। सर हम रीडिंग करें। सर आदर से आदर पढ़े। जल्दी आदर्श चौधरी, चलिए आयुष अपना माइक बंद करिए, आदर्श चौधरी रीड करो। नन्हे दोस्तों, अलग अलग त्योहारों की रौनक देखकर तो बड़ा मजा आया। आइए कहानी पर जाने की। पुट्टी के दोस्त जोया और रेहान ने खुशी का अनोखा त्योहार कैसे मनाया। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: पोंगल, चौतरा, तिरंगा, फाटक, रंगोली। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उसने कहा, भैया देखो ना, सब तरफ कितनी सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो।
जोया ने मन ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार तभी रेहान बोला, जोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, यह आवाज कहाँ से आ रही है? क्या और क्यों? जोया ने कहा। वे दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है, ढोल क्यों बज रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर भी लकड़ियों का अलावा जल रहा है। चारों तरफ अलाव जल रहा है। चारों तरफ बच्चे और बूढ़े नाच गा रहे हैं। भैया ऐसे तो लोग आदर्श स्टॉप हो जाओ। अनुष्का पढ़ो। अनुष्का सर बात कर रही हो, कौन है साइड में आपकी? सर भाया ऐसा तो लोरी या अनुष्का होली पर होता है। अनुष्का भाया है कि भैया है? तो पढ़ा जा रहा है तो ध्यान नहीं दे रही हो, स्क्रीन पे आपको ध्यान नहीं है। भैया ऐसा तो लोहरी या होली पर होता है, लेकिन आज तो ये दोनों ही त्योहार नहीं है। जोया ने अकरम भैया से कहा, बच्चों आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया ने कहा। वे बस से उतर कर अकरम भैया के साथ पटाक से अंदर गया। वहाँ कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर वे दोनों इस सोच में पड़ गए कि आज ना तो 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी, फिर आज आज है क्या? तभी जोया और रेहान को चबूतरे पर नानी दिखी और दोनों दौड़कर नानी के गले लग गए। बच्चों को देखते ही नानी उनके मन की बात समझ गई और बोली, बच्चों आज हम मिलकर हर त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुला है। पहले गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब सब यही रहकर पढ़ेंगे। अरे वाह नानी, यह तो बहुत बड़ा खुशी का त्योहार है, मजा आ गया, जोया ने कहा। फिर दोनों ने पतंग उड़ाई और पतंग उड़ाई और मिठाइयाँ सेवैया जैसे तरह तरह के पकवान खाए। अलग अलग
स्टॉप। आदर्श यादव, अर्जानी खुद आपने पढ़ा बेटा? आदर्श, आदर्श यादव। नो सर। चलिए आप रीड करिए। यस। अलग 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 त्योहारों की रौनक देखकर तो बड़ा मजा आया। आइए कहानी पढ़कर जाने। पुट्टी के दोस्त जोया और रोहन ने रेहान, खुशी का अनोखा त्योहार रेहान ने खुशी का अनोखा त्योहार कैसे मनाया। पाठ से जुड़े कुछ शब्द। पोगल, चबूतरा, तिरंगा, फाटक, रंगोली। गर्मियों की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे हैं। मम्मी की छुट्टी नहीं थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं आ सही। उन्होंने उनको बस में बैठा दिया। गांव पहुंचकर बस से उतरते हैं उसने आकर भैया मिल गए। क्या पढ़ वे रहे बहुत हो? खुश थे। पढ़ क्या रहे हो? स्टॉप। हेमंत आप पढ़िए, यहाँ से पढ़ो। गर्मी की छुट्टियों में। हेमंत। यस सर। गर्मी में सर यही लिखा है। बेटा स्क्रीन देख गर्मी। सर ये चलिए हेमंत। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपने नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे। इतने दिनों के बाद नानी से मिलने गए। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। झांका नहीं बेटा, झांका। घर के घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उसने कहा भैया देखो ना, सब तरफ कितने सजावट है। इधर देखो। रेहान ने कहा यह जोया सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है माने कोई त्योहार हो। जोया ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार
तभी रेहान बोला, जोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया। आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों? जोया ने कहा। वे दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है। ढोल की बज रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ढोल की आवाज तेज हो रही थी। तभी उन्होंने बेटा आप सही देखा कि हेमंत, बेटा आप सही पढ़े लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पीड मतलब तेज के चक्कर में, आप तेज पढ़ने के चक्कर में क्या है, सही पढ़े हो लेकिन राउंड भी हो जा रहा है। सामान ने के घर के बाहर जैसे देखिए ला यहाँ पे सामान्य, ये सामने के घर के बाहर, सामने के घर के बाहर लकड़ी का अलाव जल रहा था। रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़ों नच गया रहे हैं। स्टॉप हेमंत, स्टॉप। चलिए समय समाप्त हो रहा है, लास्ट मिनट शायद बचा हुआ है। बस आज के लिए इतना ही बेटा। और सर हमने 9 पढ़ा। चलिए जो नहीं पढ़ा नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें पढ़िएगा बेटा। इसमें बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत से बच्चे शैतानी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये जैसे अनुष्का है और क्या कहते हैं आदर्श सिंह के साइड में कोई बैठा है, अमित शैतानी कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, वीरू सोनकर, ये कोई नहीं बैठा है सर मेरे साइड में। बस बेटा दिखाई पड़ता है, ध्यान